नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं दीपकमल सहारन हूं और आपके लिए लेकर आया हूं, सुनिए मुख्यमंत्री जी। आमतौर पर सरकार से बिजली पानी का कनेक्शन लेने में हमें कई हफ्ते या कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन एक सरकारी विभाग को सरकार से ही बिजली पानी का कनेक्शन लेने में क्या 2 साल लग सकते हैं? हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर है कि कैसे करोड़ों रुपए की लागत से बना एक जलघर बिजली पानी के इंतजार में 2 साल से सफेद हाथी बना हुआ है और जींद के लोगों को चिढ़ा रहा है कि जब मेरे अफसरों का मन होगा तभी पानी सप्लाई करूंगा। दिलचस्प बात यह भी है कि बीते दिनों जींद में एक ऐसे खास मेहमान आए जिनकी बदौलत इस वाटर वर्क्स के कामकाज में गजब की तेजी आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुनिए मुख्यमंत्री जी। हरियाणा के ठीक बीच में बसा जींद, आबादी 13,32,000, क्षेत्रफल 2,702 वर्ग किलोमीटर, प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा जिला। इतने बड़े जिले में बड़ी आबादी पानी के लिए भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करती है। शायद इसीलिए जींद में चोवा यानी भूजल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। जानकार बताते हैं कि आने वाले चंद सालों में जमीन से पानी निकालना यहां बेहद मुश्किल हो जाएगा। उस हालात में जींद वासियों को पानी कहां से मिलेगा? जवाब तलाशने के लिए एवन तहलका हरियाणा की टीम जब जींद पहुंची तो हमें यहां हुडा का एक वाटर वर्क्स प्लांट दिखा। करीब 25 एकड़ पर बने इस जलघर पर हुडा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 13 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। हुडा की योजना है कि जींद के अर्बन एस्टेट, हाउसिंग बोर्ड, डिफेंस कॉलोनी और नए बस रहे सेक्टरों के लोगों को नहर का मीठा पानी पिलाया जाए। देखा जाए तो शुरुआती दौर में करीब 6,000 परिवारों को इस जलघर का फायदा मिलना था और 2 साल पहले ही उनके घरों में इस जलघर से पानी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आज भी वो लोग इस जलघर से पानी आने का इंतजार ही कर रहे हैं। नहरी पानी पर आधारित इस प्लांट से जींद के अर्बन एस्टेट, हाउसिंग बोर्ड और हुडा के बसाए हुए नए सेक्टर्स में पानी सप्लाई होना है। लेकिन सरकारी लापरवाही की हद देखिए। प्लांट के पास बिजली का कनेक्शन और नहर से पानी लेने की परमिशन ही नहीं है। यही वजह है कि 2 साल से प्लांट का काम लटका पड़ा है। प्लांट लगाने के लिए हुडा को पैसे मिले, जमीन मिली, तमाम संसाधन मिले, लेकिन सबसे जरूरी चीज बिजली और पानी का जुगाड़ नहीं हुआ। लेकिन पिछले 2 साल में जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है। सरकारी सुस्ती, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही कैसी होती है ये तो हमने भी कई बार देखा है और आपने भी कई बार भुगता होगा। लेकिन सरकारी तेजी कैसी होती है ये जींद में देखने को मिला। जिस वाटर वर्क्स का जलघर का काम कई महीनों से, सालों से लटका हुआ था, उसके काम में अचानक एकदम से जबरदस्त तेजी आ गई है। कोई खंबे पर लटका है ताकि बिजली के कनेक्शन जोड़ सके, तो कोई नीचे से तारे जोड़ रहा है। सिविल वाले ट्रैक्टर से धूल उड़ा रहे हैं, धूल को साफ कर रहे हैं ताकि सड़क पर तारकोल और बजरी की परत बिछाकर प्रेसिंग करवा दें। हॉर्टिकल्चर वाले भी आ गए हैं, खूब सारे पौधे लेकर आए हैं, गमले भी लगा रहे हैं। इसके अलावा इस वाटर वर्क्स पर आज जितना काम हो रहा है उसकी निगरानी के लिए सुबह से दर्जनों बड़े अफसर यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। बिजली की शिकायत रहती थी, लेकिन पक्का कनेक्शन होने तक बिजली की कमी ना रहे इसके लिए जनरेटर भी इंतजाम हो गया है। जनरेटर भी सुबह से चल रहा है और ये भी कहा जा रहा था कि पानी नहीं है, नहर से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो जलघर भी लबालब भरा है और ध्यान से आप देखें तो नहर ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। यानी यूं कहें कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी मशीनरी और नहरें हर कोई सक्रिय हो गया है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जींद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से ठीक पहले वाटर वर्क्स के तारों में करंट आ गया।
खाली पड़े वाटर टैंक्स में पानी आ गया। वोल्टेज और लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर आ गए। दर्जनों तरह के पेड़ पौधे लग गए, मजदूर आ गए, कॉन्ट्रैक्टर आ गए, अधिकारी आ गए। हर कोई जैसे जल्दी में है, हर कोई जैसे मिशन पर है। 2 साल तक रुका पड़ा काम 2 दिन में जो निपटाना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ट्रैक्टर धूल उड़ाए या धूप शरीर जलाए, ये सड़क भी आज में ही बन जाएगी। ये कमरा भी, ट्रांसफार्मर भी आज ही लगाना है। बिजली का कनेक्शन भी हो जाएगा, गमले भी आज ही लग जाएंगे और पौधे भी। ये नज़ारा देख लीजिए, आंखों में बसा लीजिए। ये नज़ारा दुर्लभ है, अद्वितीय है। कल परसों पर काम टालने वाले सरकारी कर्मचारी लगता है आज की अहमियत समझ गए हैं। फाइनल स्टेज के ऊपर काम है, इसको कल दोपहर से पहले हम चालू करके दे देंगे बिजली सप्लाई। अच्छा। और उसके बाद मोटरें फंक्शनिंग में आ जाएंगी जी। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या काम है आपके जिम्मे इसमें जिम्मे एक एसटी लाइन केबलिंग का और खाली ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर से आगे एलटी लाइन देनी है, आगे जो सारा काम कंप्लीट है। हाँ जी, सप्लाई देने के बाद मोटरें फंक्शनिंग में आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी। आज हमने यहाँ पर 100 प्लांट लगाए, कम से कम 100 ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए हैं। और यहाँ पर ग्रासिंग का कार्य एक पोर्शन में पूरा किया है। एक पोर्शन इसमें कल कर दिया था बड़े में, और उसमें वो कर रहा है। 100 प्लांट हमने ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए हैं, प्लस में कुछ डेकोरेटिव गमले हमने रखे। सुबह से हम इस काम पर लग रहे हैं। इसकी सफाई की है और मिट्टी तोड़ी है। मिट्टी तोड़ने के बाद में इस पर बुर्श लगाया है और तारकुल लगाएंगे। तारकुल लगाने के बाद में इसकी काली बजरी से वो कारपेट करेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर सील कोट डाला जाएगा। शाम लग करीब 7 बजे लगे सड़क को तैयार कर देंगे। आज के लिए ही आपको यहाँ पे काम के लगाया गया? आज के लिए, आज में सारा काम निपटा? आज की तारीख में हम इसको सबको निपटाएंगे। 1 हफ्ता लग जाना था इस काम में? इस काम में 1 हफ्ता लग जाना था, यानी बढ़ चढ़ के हमने लेबर बढ़ा के ना इस काम को आज ही निपटाना चाहते हैं। आज ही शुरू करे हर आज ही निपटा? आज ही शुरू करे। हरियाणवी में कहें तो कल तक जहां काग बोलते थे, वहां आज जनरेटर की ठक-ठक है। मजदूरों की चहल पहल है, अधिकारियों की मौजूदगी है। अधिकारी वही हैं, लेकिन आज मिजाज अलग है, दिनचर्या अलग है। कुछ घंटे पहले तक मिजाज अलग था, दिनचर्या अलग थी। काम की जगह दलीलें थी। दलीलें कि 2 साल पहले तैयार हो चुका प्लांट अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ। अधिकारियों की दलीलें भी सुनी, उन्हें समझने की कोशिश भी की। समझने की कोशिश नाकाम रही क्योंकि दलीलें बेइंतहा थी। इस तरह हमने इरिगेशन आउटलेट भी काफी टाइम से अप्लाई किया हुआ है। बार बार कोई ऑब्जेक्शन लगते रहे। जिस टाइम पे उनको पानी चाहिए वो हमारे से टैंक्स भर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। बिजली का कनेक्शन कब आपने अप्लाई किया था और उसके बाद किस किस तरीके के ऑब्जेक्शन या दिक्कतें आती रही थी? हमने 7/2012 में अप्लाई किया था। उसके बाद उनका ऑब्जेक्शन आया, भाई ये कोई चेक हमने जमा करवाया था, डीबार हो गया था। नहीं, बिजली सप्लाई की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने कनेक्शन ना दिया। उन्होंने बल्कि जैसे इन्होंने फाइल सबमिट कराई उसके बाद इन्होंने लोड सैंक्शन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी दिक्कत नहीं है। हाँ, उनका कनेक्शन जो डिले उनकी वजह से हो रहा था। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुडा बिजली और सिंचाई महकमे को जिम्मेदार ठहरा रहा था। हुडा वाले बोले प्लांट कैसे शुरू करते, न बिजली वक्त पर मिली, न नहर से पानी लेने की पक्की परमिशन है। लंबा इंतजार इसमें हो गया लोगों को। आप बता रहे कि 13 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। बिजली महकमे की तरफ से और नहरी महकमे की तरफ से देरी की वजह क्या क्या रही है? देरी की वजह से तो जिस तरह हमने इरिगेशन आउटलेट भी काफी टाइम से अप्लाई किया हुआ है। बार बार कोई ऑब्जेक्शन लगते रहे, ऊपर आते। अब प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट लेवल पे पेंडिंग है। बिजली का कनेक्शन कब आपने अप्लाई किया था और उसके बाद किस किस तरीके के ऑब्जेक्शन या दिक्कतें आती रही थी? हमने 7/2012 में अप्लाई किया था। उसके बाद उनका ऑब्जेक्शन आया, भाई ये कोई चेक हमने जमा करवाया था और डीबार हो गया था। 3/2013 में हमने फिर उसको दोबारा जमा करवा दिया रिवैलिड करके। तो उस टाइम से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब बिजली वालों से पूछा तो बोले जितनी चाहे बिजली ले लो, कभी मना नहीं किया।
सिंचाई वालों से पूछा तो बोले नहर से जितना मर्जी पानी ले लो, कभी मना नहीं किया। यूएचपी भी इनकी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ। जैसे उन्होंने अप्लाई किया इमीडिएटली इट हैज बीन सैंक्शनड एंड उनको डिमांड नोटिस दे दिया गया कि आप अपना इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करिए और कनेक्शन रिलीज करेंगे। ये हमारी तरफ से जो कम्युनिकेशन है, जो उन्होंने लोड अप्लाई किया उसका लोड सैंक्शन कर दिया गया। सैंक्शन करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंप्लाइंस करके देनी थी, अपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन करके देनी थी, वो भी वो कर रहे हैं। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा कनेक्शन उसी टाइम रिलीज हो जाएगा। तो आपका ये कहना कि आपने अपनी तरफ से सैंक्शन कर दिया था, उसके बाद उनको अपना सेटअप करना था। सेटअप उसी में डिले हो रहा है। इसमें सच्चाई ये है, हमारे EIC साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई थी, कितना पानी ग्राउंड वाटर से लेते हैं, कितना पानी नहरों से लेते हैं। उन्होंने उसका जवाब देने में देर लगाई। हमने पर्सनली जाके पब्लिक हेल्थ से हुडा से कलेक्ट किए हैं, वो ऊपर भेजा है और हमारे वो जवाब जाते हैं हमारे चीफ साहब ने गवर्नमेंट को लिख दिया है अप्रूवल के लिए। ये अप्रूवल गवर्नमेंट से आनी है। उसके अलावा जो टेम्परेरी कुछ अरेंजमेंट हो सकता था, उसके बारे में आपने अपने स्तर पर क्या किया? ऑलवेज अवेलेबल, किसी टाइम पहले भी उन्होंने टैंक्स भरे हमारे से, और जिस टाइम पे उनको पानी चाहिए वो हमारे से टैंक्स भर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। पहले हुडा के दफ्तर में हाजिरी लगाई, उसके बाद बिजली वालों के यहाँ दस्तक दी, फिर सिंचाई महकमे का दरवाजा खटखटाया। तीनों महकमों के अधिकारियों से बात की, कोई भी अपने महकमे की गलती नहीं मान रहा था। कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ, नहीं पता चल पाया। पता चला तो इतना कि सीएम के आने से ठीक पहले बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है और नहर का पानी भी। जींद के जो नया एरिया है आपका, हुडा के पास जितना भी एरिया है, उसके लिए वाटर सप्लाई कैनाल बेस्ड यहाँ से आप कर रहे हैं शुरू। लोग इंतजार कर रहे हैं, कितना समय इसमें और रह गया है और किस स्टेज पर है काम? ये फाइनल स्टेज पे है, टेस्टिंग और ये वो चल रही हैं, और जैसे ही ये टेस्टिंग कंप्लीट, जो इनिशियल टेस्टिंग होती है उनको करने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 दिन के बाद ये वी एक्सपेक्ट के चालू हो जाए। इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन अब हो गया है हमारा, अब उसको 2-4 दिन में टेस्टिंग करेंगे और होपफुल है कि 15 दिन में सप्लाई। एक ने दूसरे पर उंगली उठाई, दूसरे ने तीसरे पर और तीसरे ने चौथे पर। यही सरकारी रस्म है, यही बाबुओं का अंदाज है। ये सरकारी दफ्तरों का हेर-फेर है या बाबुओं का घालमेल, जो भी है, लेकिन सच यही है कि करीब 2 साल से ये प्लांट बना पड़ा है, मशीनें तैयार हैं, चलने को बेताब हैं। कॉन्ट्रैक्टर खुद बताते हैं कि सालों पहले ही उन्होंने प्लांट का काम पूरा कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्लांट शुरू क्यों नहीं हो पाया, ये उन्हें भी नहीं पता। ये मेरे को काम जनवरी 2009 में अलॉट हुआ था जी, और मैंने इसका तकरीबन 90% काम जनवरी 2010 में पूरा कर दिया था। उसके बाद ये रॉ वाटर आना था, नहर से पानी आना था, बिजली का कनेक्शन मिलना था, या और स्ट्रक्चर बने जो मेरे काम में नहीं थे, उसमें देरी हुई या क्या कारण हुआ मेरे को इसके बारे में नहीं पता। पर मेरा काम 2-2.5 साल पहले से तैयार था और ये चल सकता था। रेडी हमारा ये यूकेन से जनवरी 2013 में टेस्टिंग बेसिक नॉन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर द रीजन इवन से, क्योंकि बिजली का यहाँ पे भी कनेक्शन सैंक्शन लोड नहीं था यहाँ पे, जिसकी बिजली की वजह से यहाँ पे ये थोड़ा रुका हुआ था काम। ये सरकारी देरी अब लोगों को अखरने लगी है। जींद में इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुरू होना कितना जरूरी है, ये हुडा के बसाए हाउसिंग बोर्ड, अर्बन एस्टेट और नए सेक्टरों में रहने वाले बताते हैं। सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं है। कई सालों से इन लोगों को नहरी पानी सप्लाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन वाटर वर्क्स तैयार होने के बावजूद नहरी पानी घरों की टूंटियों तक नहीं पहुंचा है। जो सप्लाई का पानी है उसमें अब रुकावटें भी आ रही हैं और पानी बेकार भी हो रहा है। धीरे धीरे नीचे से जो पानी निकलता जा रहा है उसमें कमियां भी आ रही हैं, सफेदी भी आ रही है पानी में बहुत ज्यादा। पानी की तो सुविधा सर ऐसे है, सबमर्सिबल लगा के पानी की सुविधा करनी पड़ती है। मकानों के लिए कोई पानी नहीं है। आध घंटा पौन घंटा शाम को टूटी जाती है वाटर सप्लाई वाली, आध घंटा पौन घंटा सुबह। बात केवल पानी की नहीं, जब से जींद की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में चाहे चीफ मिनिस्टर जी ने या जितने भी यहाँ अधिकारी आए, एक ही बात कहते हैं, ये काम हो गया, वो काम हो गया, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लग गया, आप लोगों को ये
पिछले 2-3 साल से क्यों लटक रहा है, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, बतौर ये अधिकारी जिम्मेदार हैं जो इतने दावे के साथ इतना बड़ा निर्णय लेते हैं कि ये आने वाले 6 महीने में ठीक हो जाएगा, लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है। तो हम 2 साल से सुन रहे हैं कि भाई आज पानी मिल जाएगा, इसमें 2 महीने मिल जाए, 3 महीने मिल जाए, परंतु अभी तक तो मिला नहीं है। इस वाटर वर्क्स को काफी दिन हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, किसको दिया है, कौन बना रहा है, इसका हमें पता नहीं है। नहरी पानी का तो काफी दिन से 5-6 साल से वो बनने लग रहा है प्लांट, साल पहले बता रहे थे तैयार हो गया। ब्लॉक में तो पीने योग्य पानी ही नहीं है, तो जब लोहे के कूलरों को भी जंग लग जाता है तो आप मानव शरीर कहाँ तक उसके लिए उपयुक्त है। पिछले 2 साल से तो हम ये सुन रहे हैं कि जी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार है और अगले महीने पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी, लेकिन सुनते सुनते 2 साल तो गुजर चुके हैं। पिछले 10-15 साल इसमें लगा दिए गए कि बनेगा बनेगा बनेगा, आखिर बन गया और बनने के बाद में चालू हुआ। एक और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम वाटर पॉलिसी लेके आएंगे और वाटर पॉलिसी के अंदर ग्राउंड लेवल का जो वाटर है हम उसको सिक्योर करेंगे और बाकी हम नहरी पानी को यूटिलाइज करेंगे, और दूसरी ओर यहाँ टोटली मामला अंदर में लटका है, बात समझ से परे। सरकार इसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही और जितने भी अपने ऑफिसर हैं कोई हिसाब किताब नहीं देते। आज भी सुबह हम न्यूज़ पेपर पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे थे भाई बिजली का कनेक्शन भी मिल गया है, लेकिन हकीकत कहीं कोसों दूर है, अभी तक वहाँ पक्की चैनल नहीं बनी। हुड्डा ने टाइमली जो है ना बिजली कनेक्शन और वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया, रिक्विजिट फीस डिपॉजिट नहीं कराई, जिसकी वजह अननेसेसरी डिले हुई। सरकारी अमला तो जनता को एक गिलास साफ पानी भी नहीं पिला पाया, लोग खुद ही बंदोबस्त कर रहे हैं। जो संपन्न हैं यानी जिनका ब्योंत है वो या तो महंगे आरओ लगा लेते हैं या फिर कैंपर। इसलिए अब हुडा की कॉलोनियों में रहने वालों को पानी के कनेक्शन के साथ साथ आरओ और कैंपर का खर्च भी उठाना पड़ रहा है। हर घर में 2-2 आपके वाटर प्योरीफायर लगे हैं, क्यों भाई? क्या वो सरकार रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती? जब आपका एक सेंट्रल लेवल पे ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है, उसके बाद सप्लाई हो सकती है, तो हर घर में 10-20 हज़ार रुपया खर्चा करवाने का क्या मतलब है? पीने का पानी है या जो सप्लाई आ रही है वो नलकूपों के द्वारा यहाँ सप्लाई होता है और इसमें टीडीएस की मात्रा जरूरत से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ या तो आरओ सप्लाई होता है, ये कैम्बर वगैरह, या सब घरों में अपना आरओ लगवाया हुआ है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, कई बार तो पानी पूरा दिन नहीं आता और जब भी आता है भी मोटर के साथ ही आवा है। नहरी पानी कई सालों से कह रहे हैं जी आएगा आएगा, अभी तक तो आया नहीं कभी भी। जो पानी आता है सप्लाई का पीने लायक होता है? नहीं, या तो उसको उबाल के पी सकते हैं या आरओ का यूज करा। हाँ जी, पानी की जो है ना पानी अच्छा नहीं है पीने लायक है, सब आरओ वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, जब जाके पीना पड़ता है पानी। ये हम जी मतलब मानव कल्याण आश्रम से गोल्डन वाटर तक की सप्लाई करते हैं जी। अच्छा, ये बीच में आपका ये एरिया इधर सेक्टर्स पड़ गए? हाँ जी, इधर हाउसिंग बोर्ड हो गया। हाँ जी, हाँ, उधर फिर ये आपका अर्बन हाँ जी, हो गया। हाँ जी, आगे जाके जो नए सेक्टर्स बने वो हो गया डिफेंस कॉलोनी। हाँ जी। क्यों, किस वजह से लोगों को ये कैंपर लगवाने पड़ रहे हैं? बस आरओ का पानी की वजह से लगवा रहे हैं जी, क्या तो किसी घर में आरओ नहीं है, समरसी का पानी बढ़िया नहीं है, इस वजह से लगवा रहे हैं जी। जिंदगी एरिया में डिमांड है जी, अपने हाउसिंग बोर्ड में, अर्बन स्टेट में डिफेंस कॉलोनी सेक्टर 11 जो नए सेक्टर बने 8 या 9 उसके अंदर ज्यादा डिमांड है। हुड्डा का ज्यादा एरिया हाँ, है। हुड्डा का ज्यादा एरिया है वहाँ पर। क्यों डिमांड ज्यादा जी? इसका टीडीएस ज्यादा खराब है जी। टीडीएस 3000 टीडीएस है, जैसे अपने अर्बन स्टेट में 3000 है जी, और जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के साइड जाते हैं या इधर जो सेक्टर 8 है यहाँ पर 4000 टीडीएस है, ज़्यादा खराब पानी है जी। बहरहाल वाटर वर्क्स प्लांट में 2 साल के ब्रेक के बाद बिजली पानी आ गया है। कार्यक्रम में 2 पल के ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जींद में हम भी आएंगे और सीएम भी।